हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ यूएस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेसिक फर्स्ट ईयर की। दोस्तों, बेसिक फर्स्ट ईयर में जो मैथ्स का पेपर है आप लोगों का, उसमें कुछ सिलेबस चेंज हुआ है, तो उसका हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम करेंगे मैकेनिक्स, जो आपका फर्स्ट पेपर है। बेसिक फर्स्ट ईयर में दोस्तों 3 पेपर होता है। पहला आपका होता है मैकेनिक्स, दूसरा होता है आपका वेव एंड ऑसिलेशन, और तीसरा होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो दोस्तों बेसिक फर्स्ट ईयर में जो आपका मैकेनिक्स है, उसका एक चैप्टर है डायनामिक्स एंड रिजिड बॉडी। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर दिस पेपर बिकॉज फ्रेंड्स इन दिस चैप्टर 10 to 20 मार्क्स आस्क टू योर एग्जाम। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मैं नोट्स बनाऊंगा, आपको नोट्स बनाना। ठीक है दोस्तों, जो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है वो आपका आता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। फिर आपका नेक्स्ट आता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। फिर नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर। फिर आपका आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फेरिकल सेल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो मैं इसका सबका नोट्स बनाऊंगा, आपको नोट्स बनाना है और एग्जाम में आएगा तो आपको ये लिखना है। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, इसका हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे और उसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन पूछता है, ये पूछता है अगर पूछेगा 2 नंबर में कंपल्सरी में, तो पूछेगा स्टेट पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, अगर सेक्शन बी में पूछेगा 4.5 नंबर में, तो पूछेगा स्टेट एंड प्रूफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो दोस्तों मेरे पास 2020 का मैकेनिक्स का पेपर है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि मैकेनिक्स में या बेसिक फर्स्ट ईयर में जो फिक्स होता है, आपका एक पेपर होता है 45 नंबर का। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए 5 जो क्वेश्चन आपका आता है वो आपका आता है कंपलसरी में। ठीक है, तो 5 में जो 4 होता है आपका, वो होता है आपका 2 नंबर का और एक होता है 1 नंबर का। ठीक है, तो देखिए जो आपका कंपलसरी में ए नंबर है वही पूछा है स्टेट द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, देखिए ये पूछा 2020 में पूछा भी है। तो दोस्तों जो सेक्शन ए में जो आपका आता है 5, उसमें से 4 2 नंबर का और एक होता है 1 नंबर का। ठीक है, जब सेक्शन ए में आप लोग आते हैं तो सेक्शन ए में आपका होता है 4 क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन 9 नंबर का, तो उसमें आपको 2 करना होता है, 2 से अधिक नहीं करना है। ठीक है, सेक्शन ए में 2 से अधिक नहीं करना है। फिर आपको आता है सेक्शन बी। ठीक है, तो सेक्शन बी में दोस्तों आपका ऐसा रहता है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ। सेक्शन बी है, इसमें आपका आता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन 1 है, इसका ए रहेगा ऐसे करके, फिर इसका बी रहेगा। तो एक रहेगा आपका 4.5 नंबर का और दूसरा आपका रहेगा 4.5 नंबर का, यानी कि एक मिला के आपका होगा 9 नंबर। किसी तरह आपका दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग 2 करेंगे तो हो गया आपका 9 नंबर का। ठीक है, तो 18 इसमें और 18 सेक्शन ए में से, और कंपल्सरी से 9 नंबर, यानी कुल मिला के आपका हो जाएगा 45 नंबर का। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसको बताऊंगा हिंदी में। ठीक है, तो चलिए देखिए हिंदी में क्या है, इसका होता है स्टेटमेंट। दोस्तों जो इसका हिंदी में होता है स्टेटमेंट, आपका ये होता है कि किसी अक्ष के सापेक्ष किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाले समांतर अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण तथा पिंड के द्रव्यमान एवं दोनों अक्षों के बीच की दूरी के गुणनफल के योग के बराबर होता है। दैट इज आई इक्वल टू ICM प्लस MA स्क्वायर। तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आपका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण, उसको आई से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको अगर नहीं समझ में आया है तो चलिए मैं इसको फिगर से समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों दिस इज द रिजिड बॉडी ऑफ मास m। ठीक है, इसका जो मास m है, ठीक है, AB is an axis and A dash B dash is also an axis which is passing through the center of mass। ठीक है, AB भी एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है। ठीक है, और दोनों बीच अक्षों के बीच की दूरी क्या है, तो A है। दोस्तों जो थ्योरम का आता क्या है, देखिए किसी अक्ष के सापेक्ष किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाले समांतर अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण तथा पिंड के द्रव्यमान m एवं दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के
गुणनफल के योग के बराबर होता है। आया समझ में? दोस्तों ये आपका हिंदी में था, ठीक है। चलिए हम लोग इसका करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और आपको स्टेटमेंट अगर पूछेगा एग्जाम में तो आपको यही लिखना है, ठीक है, जो मैं बताऊंगा इंग्लिश में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश में क्या लीजिए स्टेटमेंट। दोस्तों सब कुछ ये फिगर है, ठीक है, फिगर से आप लिख सकते हैं। इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे देखिए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। द एम आई मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी about any axis. The moment of inertia of the body about any axis, ठीक है, B equal to the summation of moment of inertia about such an axis which is passing through the सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सी ए मतलब होता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है, मैं लिखा हूँ शॉर्ट वर्ड में। एम आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके मतलब सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सच एन एक्सिस विच इज पासिंग सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू द गिवन एक्सिस एंड पैरेलल टू द गिवन एक्सिस एंड product of the mass of the body and square of the distance between the both axis, ठीक है। ये आपका हो गया इंग्लिश में स्टेटमेंट, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एनी एक्सिस हो गया। बी इक्वल टू द समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सच एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ एक्सिस, ठीक है। समझ में? देखिए यहाँ बोल रहा है कि जो आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी की, ये इक्वल है समेशन ऑफ, समय मतलब प्लस होता है, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया द सच एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ऐसे एक ऐसे अक्ष सरफेस जो सेंटर से गुजर रही है, ठीक है। पूछेगा 2 नंबर में कंपलसरी में, तो आपको बस क्या लिखना है स्टेटमेंट और ये फिगर बनाकर समझा देना है, ठीक है। अगर प्रूफ करना है तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। कैसे, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों मैं इसके जो भी आपको लैंग्वेज लिखाऊंगा लैंग्वेज, ठीक है, ये आपका सब फिगर से होगा, ठीक है। आप अगर फिगर समझ जाएंगे ना तो आप अपने आप लिख लेंगे इसको, ठीक है। देखिए मैं फिगर बना रहा हूँ फिगर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक आपका एक क्या है तो दृढ़ पिंड है, मतलब रिजिड बॉडी, ठीक है। क्या है तो रिजिड बॉडी है। दोस्तों दिस इज द क्या है रिजिड बॉडी। यहाँ पे मान लीजिए कि ए बी क्या है तो एक्सिस है और आपका जो ये एडस बीडस है ये भी क्या आपका एक्सिस है, लेकिन यहाँ कहाँ से गुजर रहा है तो सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे है सेंटर ऑफ मास, ठीक। और दोनों अक्षों के बीच की दूरी क्या है तो ए है, ठीक है। यहाँ हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे लैंग्वेज में। कैसे, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेट वी कंसिडर ए बॉडी, ठीक है। हम लोग एक बॉडी को कंसिडर कर रहे हैं। लिखिए आप लोग नोट्स में, लेट वी कंसिडर ए बॉडी, ठीक है। एक बॉडी को हम लोग करते हैं विचार। फिर लिखेंगे कि लेट द मास ऑफ द बॉडी इज कैपिटल एम, ठीक। लेट द
मास ऑफ द बॉडी इज कैपिटल एम। ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए ए बी क्या एक्सिस है, तो लिखेंगे कि एनी गिवन एक्सिस इज ए बी। हो गया आपका। फिर इसको क्या लिखेंगे कि लेट द पैरेलल एक्सिस, इसके पैरेलल है ना ये जो ए बी है, ए डैश बी डैश, तो इसके है ना पैरेलल, तो लिखेंगे लेट द पैरेलल एक्सिस विच इज, विच मतलब समझ रहे हैं, मतलब जो बीच में, विच इज पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ मास इज ए डैश बी डैश। लेट एनी गिवन एक्सिस इज ए बी हो गया। इसके बाद तो लिख लिया, अब लिखना है इसके बारे में ना, तो लेट द पैरेलल एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास इज ए डैश बी डैश। ऐसा समझ में। अब क्या बचा इसमें, बचा ये ए वाला, ठीक है। तो अब लिखेंगे कि लेट द डिस्टेंस बिटवीन दी बोथ एक्सिस इज ए बी। दोनों अक्षर के जो बीच की दूरी क्या है, ए है। देखेंगे इसको, यहाँ से लिखिए लेट द डिस्टेंस बिटवीन दी बोथ एक्सिस इज स्मॉल ए। हो गया, इतना हो गया, ठीक है। यहाँ लिख लिए। अब देखिए, मान लीजिए कि ये बॉडी का एक पार्टिकल यहाँ पे स्थित है, कहाँ पे, तो ये पॉइंट पे, जहाँ इस पॉइंट का नाम है पी, ठीक है, ऐसा में। तो यहाँ मान लीजिए कि पॉइंट पे बिंदु स्थित है और बॉडी का पार्टिकल। तो अब इसको कैसे लिखेंगे कि लेट एट द पॉइंट पी, लेट एट द पॉइंट पी a particle of the body is situated, मतलब स्थित है, ठीक है। माना कि P बिंदु पर बॉडी का पार्टिकल का है, स्थित है। अब सोच रहेंगे आपके कि मैं क्यों ये माना। देखिए, अगर हम किसी पार्टिकल का अगर निकाल लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब एक पार्टिकल हमने निकाल देंगे तो जिसको हम लोग समेशन कर देंगे, मतलब यू कर देंगे, तो सभी जो पार्टिकल निकल जाएगा, मतलब बॉडी का निकल जाएगा। है समझ में। जब हम लोग एक पार्टिकल का निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसी का हम लोग समेशन कर देंगे, तो सभी पार्टिकल का निकलेगा, सभी पार्टिकल निकलेगा, मतलब बॉडी का निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको मान रहे हैं, इस पार्टिकल को, ठीक है। ये हो गया आपका कि लेट एट द पॉइंट पी ए पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज सिचुएटेड। अब इसका जो मास है ये भी लिखना पड़ेगा। लिखेंगे लेट द मास ऑफ द पार्टिकल इज स्मॉल एम। अब देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा था लेट द मास ऑफ द बॉडी इज कैपिटल एम है, ठीक है। मास जो बॉडी का मास है वो कैपिटल एम है और जो पार्टिकल का मास है ये स्मॉल एम है, ठीक है, ठीक है, हो गया। अब देखिए, यहाँ से इसको मिला लीजिए, ठीक है। अब लिखिए, इसके बाद में लिखना है, तो अब लिखेंगे कि लेट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी फ्रॉम ए डैश बी डैश इज एक्स। लिखेंगे ना, लिखेंगे लेट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी and the axis A dash B dash is small x। असल में माना कि जो पार्टिकल P है, पॉइंट P है, यहाँ से A dash B dash की जो एक्सिस है, इसकी बीच की दूरी क्या है, x है। अब देखिए, जब यहाँ दूरी इसके बीच की दूरी x है, तो हम लोग यहाँ से और यहाँ की दूरी निकालेंगे तो क्या होगा, ये होगा आपका x प्लस ए, यानी द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड द एक्सिस ए बी विल भी कितना होगा, x प्लस ए।
होगा ना। जब यहाँ से दूरी x है और हम यहाँ निकालेंगे तो ये प्लस a है, तो x प्लस a नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो आगे लिखेंगे कि इट इज ऑब्वियस दैट, इट इज ऑब्वियस दैट, इससे यह स्पष्ट है, ठीक है। देखिए इट इज ऑब्वियस दैट द डिस्टेंस बिटवीन point P and the axis AB will be x plus a, होगा ना, क्या होगा आपका x plus a, ठीक है, क्या समझ में, ठीक है। देखिए सबसे आसान लैंग्वेज है, इसी को आपको सोच समझ के लिखना है, ठीक है। पहले मानेंगे कि एक मतलब बॉडी है, लेट बी कंसिडर ए बॉडी, फिर लिखेंगे इसके जो बॉडी है इसका मास क्या है, तो मास इसका कैपिटल M है। फिर लिखेंगे कि लेट एनी एक्सिस इज ए बी है। फिर लिखेंगे कि लेट पैरेलल एक्सिस ए डेट बी डेट, मतलब यहाँ पे लिखेंगे लेट द पैरेलल एक्सिस विच इज पास सेंटर ऑफ मास, ए बी लिख देंगे। फिर लिखेंगे कि लेट द डिस्टेंस बिटवीन दी बोथ एक्सिस इज ए, ठीक है। बस इसी सबको सबको लिखना है, ठीक है। देख लीजिए बहुत आसान आपका लैंग्वेज लग रहा होगा, अच्छे से पढ़ेंगे तो, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। अब देखिए आप लोग इंटर पढ़े होंगे कि हम लोग निकालते हैं जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, जो उसका होता है फार्मूला आपका होता है mr², ठीक है, होता है आपका I=mr², ठीक है। हमको निकालना क्या, पहले निकालना है पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब इसका निकल जाएगा तो उसका हम लोग समेशन कर देंगे, मतलब सबका योग कर देंगे, तो सब पार्टिकल का निकल जाएगा, और जब सब पार्टिकल निकलेगा तो सब बॉडी का निकल जाएगा, मतलब बॉडी का निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस पार्टिकल का हम लोग निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। देखिए लिखेंगे यहाँ से कि द MI, मतलब MI मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल, देखिए बॉडी में नहीं निकाल रहा हूँ, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल, मैं पार्टिकल निकाल रहा हूँ, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल अबाउट द एक्सिस AB, ठीक है। इस पार्टिकल का AB के सापेक्ष में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ, तो क्या होगा, देखिए ये होगा आपका mx + a², ठीक है। ऐसा समझो कैसे, m क्या है, तो m है आपका ये पार्टिकल का मास, ठीक है। जैसे आप लोग फार्मूला पढ़े हैं कि आजकल होता है आपका mr², इसलिए निकालेंगे हम लोग पार्टिकल P का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या होगा mx + a², क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, x + a है, ठीक है। हो गया ये, तो हम लोग निकाल सके इसका, तो पार्टिकल का अगर हम लोग निकालेंगे, अब बॉडी का तो क्या होगा, देखिए तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसलिए द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, देखिए यहाँ पे आ गया बॉडी, शब्द ध्यान दीजिएगा, पार्टिकल में निकाला हूँ तो mx + a², अब निकाल रहा हूँ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस AB, क्या होगा आपका, इसका होगा mx + a², ठीक है दोस्तों। जब बॉडी को निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका समेशन, यानी कि इसका योग, क्या समझ में, ये हो गया आपका I=σ mx + a², ठीक है, समझ में। अब देखिए आप लोग पता होगा, या मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को पता होगा कि x + a का होल स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर होगा आपका I=σ m, देखिए दोस्तों ये सिग्मा m है, x² + a² + 2ax, ये आपका होगा, ठीक है। अब देखिए I= होगा आपका σ mx² + σ ma² + σ 2ax × m, ये आपका होगा σ m2x। अब देखिए यहाँ समझिए, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल अबाउट द एक्सिस AB, क्या, तो mx + a², क्योंकि इसके बीच की दूरी x + a है,
अब हम निकालेंगे ए डैश बी डैश का बेस, तो इसकी भी दूरी क्या है, x है, तो ये आपका होगा mx², ये होगा। तो ये पार्टिकल का है, मैं बोल रहा हूँ पार्टिकल का है। जब हम लोग पार्टिकल का निकालेंगे तो ये mx² है, और निकालेंगे बॉडी का, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, समेशन करेंगे, ठीक है। तो जब ये होगा आपका क्या, ICM, मतलब जो सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है उसका क्या है, जरा तो आगे बढ़ा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ICM, ठीक है। अब देखिए सिग्मा m क्या है, सिग्मा m क्या है, तो पार्टिकल का जो m क्या है, तो m आपका है पार्टिकल का मास, ठीक है। अगर इसका हम लोग सिग्मा कर देंगे तो पूरा निकल जाएगा, मतलब बॉडी का मास निकल जाएगा, मतलब ये आपको दिखाएगा कैपिटल M का, ठीक है। तो जो कैपिटल यहाँ पे सिग्मा m है, यहाँ लिखेंगे कैपिटल M, और सिग्मा जो मैक्स है यहाँ लिखेंगे ICM। तो ये आपको हो गया I = ICM प्लस इसके स्थान पे सिग्मा m के स्थान पे कैपिटल M और a²। दिस इज द एक्सिस थ्योरम को प्रूफ करना था, ये प्रूफ कर दिए हम लोग, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।